मसूरी विधानसभा का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की इस दौरान भागीदारी देखी जा रही है। रेखा वर्मा और मंत्री के दौरान मौजूद रहे। गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी एक विचारधारा है। पीएम के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले साकार हुए हैं। सालावाला स्थित दून कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी खबर। गणेश जोशी ने कहा बीजेपी एक विचारधारा है। सैकड़ों कार्यकर्ता इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहे। रेखा वर्मा और मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। मसूरी विधानसभा का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की इस दौरान भागीदारी देखी जा रही है। रेखा वर्मा और मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी एक विचारधारा है। तो मसूरी विधानसभा का ये सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखी गई है। मसूरी विधानसभा में बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है। और सांसद सिंह रावत हरिद्वार जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लक्सर में अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। वहीं भगवानपुर के मानुबास गांव पहुंच मौत के मामले में पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में बढ़ते बिजली दामों को लेकर कहा कि किसानों के सरचार्ज को माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो किसानों की हालत है उसको देखते हुए राज्य सरकार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि त्रिवेंद्र रावत के ये स्टेटमेंट। देखिए, लक्सर में तो हम लोग वहाँ पर जो पश्चिम वाहिनी गंगा है, जो महाभारत में भी और उसका वर्णन आता है, तो उसके लिए आज वहाँ सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक मीटिंग थी। पार्टी के भी हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ पर थे। उसकी सफाई को लेकर के वहाँ पर एक मीटिंग थी। IIT रुड़की के जो हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनकी टीम भी मैंने वहाँ भेजी थी कि उसकी जो सफाई है, स्वच्छता है, उसका कोई जो पानी का इकोसिस्टम है, जल का जो इकोसिस्टम है, वो तो प्रभावित नहीं होगा। वो अपनी रिपोर्ट मुझे देंगे। हम लोग 19 तारीख को उसकी सफाई की एक शुरुआत करेंगे। गांव के लोगों को साथ लेकर के सभी गांव प्रधानों ने इसमें अपनी सहमति दी है। उसके लिए जल्दी एक वर्क प्लान तैयार करके उसको किया जाएगा। 30 अप्रैल से हमें चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री और जनपद रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये सबसे प्रमुख यात्रा है जो यहाँ की आन बान शान से जुड़ी हुई है। सरकार इसके लिए बहुत चिंतित भी है और धरातल पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने चारधाम को लेकर देहरादून में बैठक की थी। वहीं मैंने भी केदारनाथ यात्रा को लेकर एक बैठक की। इसमें डंडी गंडी वाले लोग, टैक्सी एसोसिएशन, घोड़ा खच्चर वाले लोग, व्यापारी समेत तमाम लोगों को बुलाया गया और यात्रा को लेकर चर्चा हुई है। उनके द्वारा सुझाव भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है। देखिए, पूर्ण कोशिश है सरकार की कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहा है, विश्व में कहीं से भी आ रहा है, उसको अच्छी सुविधाएं मिले, सुगम हो उसकी यात्रा। बाबा केदार का उसको, बाबा बद्री विशाल का उसको आशीर्वाद मिले, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम का आशीर्वाद मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को एक समीक्षा बैठक ली थी देहरादून में, और 10 तारीख को ओखीमठ में मैंने भी एक समीक्षा बैठक ली थी चारधाम यात्रा की, जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। डंडी गंडी वाले थे, हमारे होटल एसोसिएशन वाले थे, हमारे टैक्सी यूनियन वाले थे, SSG की महिलाएं थीं, हमारे वहाँ पे जो युवा लोग थे जो प्रभावित होते हैं यात्रा से, जो रोज़गार से, वो थे। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिले, हमने कुछ इनकॉर्पोरेट भी किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकता है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की कहीं ना कहीं शान से जुड़ा हुआ चारधाम यात्रा जुड़ती है। पूरा विश्व की नज़र चारधाम यात्रा पे रहती है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु आएँ उनके लिए यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। देखिए, सुरक्षा भी बहुत बड़ी एक हमारी फोकस एरिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र है। आपने देखा है पिछले साल भी 31 जुलाई को आपदा आई थी, बहुत भीषण आपदा आई थी। सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों को सकुशल वहाँ से बाहर निकाला था। तो हम चाहते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पर आए उसके लिए यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, उसको आशीर्वाद मिले बाबा केदार का, लेकिन सुरक्षित भी हो।
उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री और चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जनपद में 4,871 लाख की 16 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बैठक में NH, विद्युत, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग पर मुख्यतः से फोकस किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा मार्ग पर 30 एम्बुलेंस वाहनों की तैनाती की गई है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि एम्बुलेंस का रिस्पांस समय 15 मिनट रखा जाए। जिला प्रशासन को बद्रीनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों को यात्रा से पहले खत्म करने के निर्देश दिए गए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून से बड़ी खबर है। सूचना आयोग के 3 अधिकारी आज शपथ लेंगे। राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ लेंगी। कुशल कोटियाल और देवेंद्र आर्य सूचना आयुक्त बनेंगे। राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी खबर, देहरादून आज शपथ ग्रहण समारोह है। राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ लेंगी। कुशल कोटियाल और देवेंद्र आर्य भी सूचना आयुक्त बनेंगे। राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह है। तो इसे लेकर के तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं। राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ लेंगी। कुशल कोटियाल और देवेंद्र आर्य सूचना आयुक्त बनेंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह देहरादून में सूचना आयोग के 3 अधिकारी आज शपथ लेने वाले। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां सूचना आयोग के 3 अधिकारी आज शपथ लेंगे। इसे लेकर के तैयारियां चल रही हैं। कुशल कोटियाल और देवेंद्र आर्य सूचना आयुक्त बनेंगे। राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लेंगी। राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह है। सूचना आयोग में आज ये 3 अधिकारी शपथ ग्रहण लेते हुए देखे जाएंगे। राजभवन में आज शपथ ग्रहण के विशेष इंतजाम किए गए हैं, तमाम तैयारियां की गई हैं। राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ लेंगी। वहीं देवेंद्र आर्य सूचना आयुक्त बनाए जाएंगे। देवेंद्र आर्य शपथ लेंगे। साथ ही कुशल कोटियाल सूचना आयुक्त बनाए जाएंगे। सूचना आयुक्त का ये शपथ लेंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेड़ा हमारे साथ लाइव मौजूद है। हरीश, आज सूचना आयोग में 3 अधिकारी शपथ लेने वाले हैं। राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ लेंगे और इसके साथ ही और भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? राजभवन में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, इसे लेकर के जानकारी साझा करें। देखिए, आज की अगर बात करें तो आज जो पूर्व में जो मुख्य सचिव रही हैं राधा रतूड़ी, उनके सेवानिवृत्त के बाद उनको कहाँ सेटल किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चाएं की जा रही थी। और जो मुख्य सचिव रही हैं राधा रतूड़ी, उनके जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त में तैनात किया जा रहा है। उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके लिए आज राजभवन में शपथ समारोह का आयोजन किया गया है और जो शपथ समारोह की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। और कुछ देर बाद जो सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और 3 जो अधिकारी हैं उनको सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसमें मुख्य सचिव जो पूर्व में रही हैं राधा रतूड़ी, उनको यहाँ पर जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनके पद पर उनको शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है हरीश, आप लगातार हमारे साथ बने रखिएगा। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे जहां उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर है। यमुनोत्री राजमार्ग पर बड़ी सफलता मिली है। सिलक्यारा सुरंग अब पूरी तरह से आर पार हुई है। कुल लंबाई 4.50 किलोमीटर। सफाई का काम जारी है। SDM डुंडा देवानंद शर्मा ने इसे लेकर के जानकारी दी है। जल्द ही आवाजाही यहां से शुरू हो जाएगी। नितिन गडकरी और CM धामी जल्द उस साइट का दौरा करेंगे। यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा कोइलगांव सुरंग बनाई जा रही है और अब ये पूरी तरह से बनकर तैयार। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग अब लगभग तैयार है और जल्द ही इस रास्ते से आवाजाही भी शुरू हो सकेगी।
हमारे सहयोगी हरीश खनीड़ा लगातार हमारे साथ मौजूद है। हरीश, आपका रुख करूंगी कि जिस तरह से यमुनोत्री हाईवे पर ये सिलक्यारा पौलगांव सुरंग अब पूरी तरह से लगभग कहा जा रहा है कि बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द इस पर आवाजाही का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा, और भी क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए, किस तरह से जो उत्तराखंड में जो सड़कें हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। और खासतौर पर चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम जो रूट है वहां पर किस तरह से जो आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनको यहाँ पर सरल उनको रास्ता उनको दिया जाए, तो इस तरफ लगातार धामी सरकार काम भी कर रही है। अगर हम उत्तरकाशी की बात करें, जो गंगोत्री यमुनोत्री रूट जोड़ने वाला जो मार्ग है, मुख्य मार्ग है, उसे उस टनल को का जो पूरा जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। इसकी जानकारी खुद उप जिलाधिकारी के द्वारा दी गई है। और इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री और साथ ही जो नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, वो इसका शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे। जी। और ये वही सुरंग है जहां पिछले साल नवंबर में मलबा गिरने से लोग भी फंस गए थे, काम रुक गया था, लेकिन अब सब कुछ जिस तरह से पटरी पर लौटता हुआ नजर आया है, कितना वक्त लगा इस टनल को बनाने में, इसे लेकर के भी जानकारी साझा करें। देखिए, क्योंकि जो सिलक्यारा टनल है वो उसके लंबे समय से उसका काम चल रहा था, और खासतौर पर उत्तरकाशी का जो रूट है, अब लोग गंगोत्री यमुनोत्री की जो यात्रा होगी लोगों की बहुत आसान हो जाएगी इस टनल के बनने से। और जैसे आपने बताया कि इससे पहले जो पिछले वर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर टनल बंद होने के कारण जो लगभग 41 मजदूर इसके अंदर फंस गए थे, उनको मुश्किल से बाहर निकाला गया। उसके साथ ही अब ये जो टनल है वो बिल्कुल आर पार हो चुकी है, यानी कि जो रास्ता है बिल्कुल साफ हो चुका है, और जो टनल है वो बनकर तैयार हो गई है। इससे एक बड़ी दूरी जो है वो कम हो रही है, खासतौर पर उत्तरकाशी जाने गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाला जो मार्ग है उसमें कहीं न कहीं उसकी दूरी में कमी आ रही है। जो लोग हैं उनकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी इस रूट के बनने से, इस टनल के बनने से। तो ऐसे में लगभग 29 किलोमीटर का जो रास्ता है वो लगभग हो गया है, और साथ ही साथ लगभग 4 साढ़े 4 किलोमीटर की ये जो टनल है, इससे कहीं न कहीं जो दूरी है उसे कम किया जा सकता है। जी। ठीक है, आप लगातार हरीश हमारे साथ बने रखिएगा। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। बीते गुरुवार को प्रदेश भर में जमकर बारिश हुई, जिससे एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों को भारी नुकसान भी हुआ है। पहाड़ों में ओलावृष्टि से जगह जगह नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। कल देर शाम भी रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर और चमोली में भारी बारिश हुई है। बारिश और ओलावृष्टि से जगह जगह खेतों में पानी भरने से गेहूं, आलू के फसलों के साथ सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 9 से 12 तक मौसम को लेकर पहले ही पूर्वानुमान जता दिया था। 17 अप्रैल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावनाएं है। जनता से आग्रह भी है कि ऐसे समय में यात्रा न करें। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर मैदानी जनपदों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके चलते ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो फसलों को देखिए, अभी हमने बोला था कि 12 तारीख तक जो है 9 से लेकर 12 तक एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में मिलेगी। तो 9 में एक शुरुआत थी, लेकिन वो अच्छी एक्टिविटी मिली उस दिन भी, और 10 में भी हमारे ठीक ठाक एक्टिविटी पूरी मिली है। और ओवरऑल देखें इस सीज़न के लिए 1 मार्च से आगे अगर काउंट करते हैं आज की डेट तक जो है, तो हमारा नॉर्मल एक्टिविटी मतलब जो है रेनफॉल अगर अमाउंट वाइज बात करेंगे तो मिली है। हाँ, ये है कि ठीक है, अभी अप्रैल में तो जैसे स्पेल है शुरू हुई है, 3-4 दिन की काफ़ी लॉन्ग स्पेल है, तो ये अच्छी चीज़ हो गई है। लेकिन साथ में ये भी है कि जो मैदानी क्षेत्रों में कहीं गेहूँ जो है तैयार हो गया है, तो उनके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो कट गई फसल है उसको कहीं एकदम सुरक्षित रखना चाहिए। और जैसे मैंने बोला था ये चीज़ें कि जो है जो एक्टिविटी वो 12 तक करीब रहेगी जो है, उसके बाद थोड़ा साफ़ होगा 3-4 दिन, फिर 17-18 से फिर से एक बार सिस्टम जो आएगा, फिर एक्टिविटी मिलेगी। तो अभी अगर मैं बात करूँ आज और कल के लिए 11 और 12 के लिए, तो इसमें भी जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ही जो है आज तो बल्कि ज़्यादातर जगहों में वो रहेगी, और कल अनेक जगहों तक में वो रहने वाली है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनीड़ा हमारे साथ लगातार मौजूद है। हरीश, जिस तरह से अब बेमौसम बारिश ने जमकर अपना कहर दिखाया है, एक तरफ लोगों को जिस तरह से हम देख रहे थे तापमान में लगातार इजाफा हो रहा था, लोगों को गर्मी से राहत जरूर पहुंची है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए, कई किसानों के आंसू भी अब इस दौरान निकल आए हैं, क्योंकि गेहूं की जो खड़ी फसल थी जो पूरी तरह से तैयार थी, पक चुकी थी, वहां पर जब ऐसे बेमौसम बारिश और पानी लग जाने की वजह से ये फसलें खराब हो चुकी हैं।
किस तरह से सरकार ने मुआवजे की भी बात निश्चित तौर पर कही होगी, और भी आने वाले दिनों को लेकर के किस तरह से जानकारी है, मौसम विभाग के अलर्ट्स क्या कुछ कहते हैं, इसे लेकर के भी जानकारी साझा करें। देखिए गरिमा, जिस तरह से मौसम उत्तराखंड में बदला है, इससे जाहिर सी बात है कि जो किसान हैं उनके फसलों का नुकसान हुआ है, खेतों का नुकसान हुआ, और यही नहीं बल्कि हम पहाड़ी जनपदों की अगर बात करें तो जहाँ पर भारी मलबा आने से कई रोड जो सड़कें हैं वो भी बाधित हुई हैं। तो यानी कि कुल मान के ये माना जाए कि बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड में हुआ है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, खासतौर पर चमोली, रुद्रप्रयाग और टेहरी पौड़ी जगहों की बात करें तो यहाँ पर नुकसान देखने को मिला। इसके अलावा आज की अगर बात करें तो आज भी कई जनपदों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिसमें देहरादून भी है, हरिद्वार और इसके साथ उधम सिंह नगर सहित तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें भी बारिश हो सकती है। लेकिन जहाँ तक आपने जिस तरह से आपने भी कहा कि मुआवजे को लेकर के सरकार नमकीन, हालांकि अभी मुआवजे को लेकर के अभी कोई आकलन नहीं हुआ है, और हालांकि अब किस तरह से जो कितना नुकसान किसानों का हुआ है, क्योंकि गेहूं की फसल पूरी तरह से पक चुकी थी और जो ओलावृष्टि हुई है उससे काफी नुकसान ओलावृष्टि के दौरान हुआ है। यही नहीं बल्कि अगर हम सेब और जगहों की अगर बात करें जो ऊंचाई वाले इलाकों में, यानी कि जहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है, चाहे खुमानी है, वहां पर भी ये नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि ओलावृष्टि होने से जो अंकुरित हैं जो फल हैं वो अंकुरित हो रहे थे, लेकिन वो ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो अब उसको जो तहसील प्रशासन की तरफ से उसका यहाँ पर आकलन किया जाएगा और वो रिपोर्ट भेजी जाएगी शासन को, सरकार को, और उसके बाद उसमें मुआवजे की जो राशि होगी वो तय होगी। जी। ठीक है हरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां जनपद चमोली के धौलीगंगा घाटी में तेज गर्जन के साथ बारिश हुई है, वहीं नगर क्षेत्र में भी रुक रुक कर बारिश हुई। वहीं चुनाव वैली सहित फूलों की घाटी, लोकपाल घाटी, एरा टॉप, ओती का डांडा में ताजा बर्फबारी भी हुई। पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश ने जहां तपिश से थोड़ी राहत दी है तो वहीं आफत भी मचा दी है। बारिश और अतिवृष्टि के कारण जहां चमोली जनपद में अचानक बरसाती नाले उफान पर आ रहे हैं, वहीं ओलावृष्टि और अंधेर धूल भरी हवाओं से भी काश्तकारों को काफी नुकसान हो रहा है। और रुड़की में प्रशासनिक भवन में आयोजित भारतीय किसान यूनियन रोड की तरफ से मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें किसानों की कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। किसानों ने कहा कि उत्तराखंड नियामक आयोग ने बिजली रेट में बढ़ोतरी कर दी है, किसान इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों का यह भी कहना है कि उत्तराखंड पहले से ही ऊर्जा प्रदेश है, जिस तरह से राज्य में बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई वो आमजन के हित में नहीं है। त्यागी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, एक तो सबसे जो अहम मुद्दा है आज का वो बिजली विभाग का है। भाई बिजली विभाग हमारा ऊर्जा प्रदेश है, जो प्रदेश हमारे यहाँ से बिजली लेकर आगे लोगों को बांटने का काम कर रहे हो, फ्री बिजली दे रहे, कुछ यूनिटें फ्री कर रखी, बिजली दरें सस्ती हैं, ट्वेल्व की बिजली फ्री है। और हमारा ऊर्जा प्रदेश और हमारे यहाँ 12 के कनेक्शन महंगे, 12 की बिजली महंगी, घरेलू में, और हाल फिलहाल में भी इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। अभी तो स्मार्ट मीटर की बात कर रहे थे, उसके साथ साथ इन्होंने जो है इसके बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि जहाँ से आपकी और राज्यों में सरकार चल रही है वहाँ कुछ नियम कानून आपके अलग हैं क्या, जो यहाँ से आपने लग कर रखे, यहाँ से बेवकूफ़ लोग रह रहे क्या उत्तराखंड में। भाई आप इन लोगों का शोषण क्यों कर रहे हैं? अच्छा ने जहर की पुड़िया दे दो उत्तराखंड के लोगों को। जब आप दूसरे प्रदेशों में अपने फ्री बिजली दे रहे हो, 12 के कनेक्शन आपने फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है, यहाँ से आप क्यों नहीं कर रहे? कुछ हमारे चकबंदी के मुद्दे थे, एसओजी साहब हमने यहाँ अपने बीचों बुलाया, किसानों की मीटिंग में आए हुए, यहाँ से हमारे जो मुद्दे थे उनके साथ डिस्कशन हुई है, उन्होंने उन मुद्दों का आश्वासन हमें दिया है कि 29 तारीख तक मैं उन सारे मुद्दों को आपके सॉर्ट आउट कर दूँ। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा किसान और गरीब परेशान हैं। किसान एक तो बिजली विभाग से बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश में किसानों को 12 लाइट फ्री, बिजली कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है और लाइट भी फ्री दी जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में लाइट बनने के बावजूद भी इतनी मार पड़ रही है किसानों पे। बिजली का कनेक्शन 10,000 20,000 से कम नहीं हो रहा किसानों का, और रीडिंग भी 7 रुपये 8 रुपये हो रही है। और दूसरी, शिक्षा विभाग से किसान और गरीब इतना परेशान है। प्राइवेट स्कूल में 30वीं क्लास की जो बुक आती है 30वीं क्लास की, वह 6,000 8,000 रुपये की है, और फीस इतनी बढ़ा दी गई तो मजदूर और किसान अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहा, कैसे पढ़ाएगा वो। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को बता देना चाहता हूँ, या तो अपना रवैया चेंज करे, वरना किसान उत्तराखंड में इतना रहेगा। और 21 मई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
ने एक बतादी आंदोलन करने की तारीख रखी गई है, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली से हो सकता है रोड भी जाम करना पड़े। तो इसलिए मैं आपके चैनल माध्यम से शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, या तो इसका रवैया थोड़े इन पे भी ध्यान दे, गरीब आदमी भी इसमें वो भी इसे देश में रहता है, उन पे ध्यान देने का काम करें आप। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर लोगों को महंगाई का करंट लगने जा रहा है। दरअसल प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने कई वर्ग के लिए बिजली के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की। इसमें फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन प्रति यूनिट बिजली के दाम करीब 33 पैसे तक बढ़ाए गए हैं। घरेलू और व्यावसायिक समेत कई वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा की गई है। आयोग ने पिछले साल के टैरिफ के लिहाज से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 33 पैसे की दर से वृद्धि की। इसी तरह व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे की वृद्धि की गई है। छोटी इंडस्ट्री के लिए 36 पैसे और बड़ी इंडस्ट्री के लिए 46 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। उधर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में 65 पैसे की बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है। जो ईपीसीएल को देनदारियां थी 605 मतलब 605 करोड़ पिटकुल और जेबनल को देने थे, और जो ईपीसीएल ने ये राज सबमिट किया था वो कमीशन ने अप्रूव करने के उपरांत टोटल 11,576.08 करोड़ पाया। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग पिछले साल का टैरिफ रेट है उसको माइनस किया गया, तो जो गैप आया 590 करोड़ का आया। तो 590 करोड़ को एडजस्ट करने के लिए स्लाइटली सब कैटेगरी में बढ़ोतरी की गई, जो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5.62% का हाइक हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से चलाए गए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 अभियान को साकार बनाते हुए पुलिस ने सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद की है। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर थाना पुलपट्टा और एसटीएफ कुमाऊं यूनिट रुद्रपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने मुखबिर की जानकारी पर आरोपी राजपुत्र रहमत अली निवासी ग्राम बेलवा थाना प्रधान जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 434 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आरोपी कैंटर में गांजा के पैक करके ला रहा था। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने यह बताया कि गांजा सुरेश गुप्ता के कहने पर उधम सिंह नगर बेचने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी सुरेश गुप्ता की तलाश की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये ड्रग फ्री देवभूमि जो अभियान चल रहा है पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा, इसके तहत लगातार हमारी एएनटीएफ एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही है। और इसी में जो देहरादून में जो हमारी एसटीएफ यूनिट है और कुमाऊं में एसटीएफ यूनिट है, और इसमें उधम सिंह नगर पुलिस के साथ सहयोग के साथ एक ये रिकवरी हुई है, और ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है उत्तराखंड की। इसमें 434 किलोग्राम गांजा रिकवर किया गया है एक ट्रक में, और उसमें अलग अलग कैबिन्स कंपार्टमेंट्स बना के इसको कंसील किया गया था। और इसमें एक राजू अली पुत्र रहमत अली लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। इससे अभी भी हमारी पूछताछ चल रही है। और जहाँ पे ये आगे ये डिलीवर करने जा रहा था एक सुरेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति को, उसको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। और चूँकि जैसे गांजा की कमर्शियल क्वांटिटी 20 किलोग्राम है और ये 434 किलोग्राम है, और इसकी मार्केट वैल्यू जो पकड़ा गया गांजा लगभग 86 लाख रुपए है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देवप्रयाग क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 300 मीटर गहरी खाई में ये कार गिर गई। अलकनंदा नदी में कार गिर गई है, एक घायल है, 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महिला को बचाया गया है। तो ये बड़ी खबर, देवप्रयाग क्षेत्र में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में कार गिर गई है, जहां पर एक घायल है, 5 लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महिला को बचाया गया है। ये बड़ी खबर देवप्रयाग से आपको बता रहे हैं। देवप्रयाग क्षेत्र में ये भीषण सड़क हादसा, अलकनंदा नदी में एक कार गिरी है, 300 मीटर गहरी खाई में ये कार गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महिला को बचाया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का ये सिलसिला लगातार जारी, 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक महिला का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महिला को बचाया गया है, वहीं 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव का ये काम जारी है।